क्लास फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 12 के न्यूमेरिकल्स की है जो स्मार्ट सिलेबस में है। पहले न्यूमेरिकल में था कि यूरेनियम है, उसका मास नंबर 238 है, एटॉमिक नंबर 92 है। अगर वो अल्फा पार्टिकल एमिट करता है तो कौन सा डॉटर न्यूक्लियर बनेगा? तो आपको पता है कि अल्फा पार्टिकल जो है वो हीलियम के न्यूक्लियाई होते हैं, मास नंबर 4, एटॉमिक नंबर 2। तो आपने 238 में से 4 माइनस किया, 234 आ गया, 92 में से 2 माइनस किया, 90 आ गया। और पीरियोडिक टेबल से चेक किया कि किस एलिमेंट का मास नंबर 234 है और एटॉमिक नंबर 90 है, तो वो बना थोरियम, ये उसका सिंबल। तो ये फर्स्ट न्यूमेरिकल है, जस्ट आपने इक्वेशन लिखनी है। सेकेंड न्यूमेरिकल में उसने कहा कि पोलोनियम है, मतलब मास नंबर 218 है, एटॉमिक नंबर 84 है। तो वो क्या कर रहा है, वो बीटा पार्टिकल्स को एमिट कर रहा है, ठीक है। और उसने मेंशन किया ये बीटा नेगेटिव है, दो होते हैं, बीटा नेगेटिव और बीटा पॉजिटिव। तो बीटा नेगेटिव के केस में क्या होता है जी, ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मास नंबर में कोई कमी नहीं आती, एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाता है, ठीक है जी। तो मास नंबर 218 ही रहेगा और एटॉमिक नंबर 85 हो जाएगा। उसके बाद हमने थर्ड न्यूमेरिकल किया है, उसमें उसने क्या बताया कि नाइट्रोजन की बम्बार्डमेंट नाइट्रोजन पे किया हाइड्रोजन की और अल्फा पार्टिकल्स की, और उससे बना है ऑक्सीजन, और कुछ और भी बना है, वो बताएंगे कौन सी चीज बनेगी जिससे मैसेज जो है वो कंजर्व हो जाए। तो हमने देखा कि लेफ्ट साइड पे जो रिएक्टेंट्स है उनका मास नंबर 18 बनता है, 14 और 4, यहाँ पे 17 है, मतलब मास नंबर 1 जो है वो कम है। और एटॉमिक नंबर 7 + 2 9 बनता है, यहाँ 8 है, 1 कम है, यानी कि कोई ऐसी चीज कम है जिसका मास नंबर 1 है और एटॉमिक नंबर भी 1 है, तो हम जानते हैं कि हाइड्रोजन, ठीक है। तो जो मिसिंग था प्रोडक्ट्स में, जो सरप्लस था, वो था हाइड्रोजन विद मास नंबर 1, एटॉमिक नंबर 1। उसके बाद 12.4 में इसी से रिलेटेड उसने क्वेश्चन किया कि ये बताएं कि इसमें क्या न्यूक्लियॉन नंबर्स कंजर्व रहे, क्या चार्ज नंबर कंजर्व रहे। तो हमने क्या किया कि रिएक्टेंट्स के न्यूक्लियॉन्स निकाले। रिएक्टेंट न्यूक्लियॉन्स कहते हैं सम ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो मास नंबर होता है बेसिकली वही न्यूक्लियॉन नंबर होता है। तो यहाँ न्यूक्लियॉन नंबर है 14 और ये है 4, तो रिएक्टेंट्स में न्यूक्लियॉन्स का सम हो गया 18। अगर प्रोडक्ट्स में देखें तो 17 + 1 ये भी 18। तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में न्यूक्लियॉन नंबर कंजर्व है। अगर चार्ज नंबर की बात करें, एटॉमिक नंबर को चार्ज नंबर कहा जाता है, 7 + 2 9, 8 + 1 9। इसका मतलब है कि चार्ज नंबर भी कंजर्व रहा। उसके बाद लास्ट न्यूमेरिकल है और उसमें उसने एक मास बताया है एटॉमिक मास यूनिट में, AMU में उसने मास बताया है, और उसने कहा है कि इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें। तो आपने याद रखना है कि 1 AMU जो है ये बराबर होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। सो कन्वर्ट करने के लिए आपने 931 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास आंसर आ गया 0.517 मेगा इलेक्ट्रॉन